Hello everyone. Today we are going to learn about checkbox control. Checkboxes जो यूज़ किए जाते हैं वो इसका मीनिंग होता है कि आपके पास सेट ऑफ चॉइसेस हैं एंड देन उसमें से कोई आपको कोई ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है एंड यू कैन सिलेक्ट वन और मोर ऑप्शन। और चेक बॉक्स के लिए सिलेक्ट करने के लिए इसमें क्या होता है कि हमें उस पर क्लिक करना पड़ता है, या तो क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन अगेन क्लिक करेंगे तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ चेक बॉक्स जो होता है वो आपको इंडिकेट करता है एक तो कि या तो ट्रू या फॉल्स वैल्यू है या येस या नो वैल्यू के लिए। दैट मीन्स कि पर्टिकुलर कंडीशन जो भी चेक बॉक्स के साथ लगी हुई है वो ऑन है या ऑफ है। और चेक बॉक्सेस इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो इसलिए यूज़र जो है एनी नंबर ऑफ चेक बॉक्सेस एक ही सेम टाइम पे सिलेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में सिंपल इसका हम नेम टेक्स्ट वन ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्रेम कंट्रोल के अंदर ही मैं इसमें चेक बॉक्सेस लगाऊंगी। फ्रेम का कैप्शन हम हटा देते हैं यहाँ से एंड चेक बॉक्सेस ये है सिंबल हमारे पास। और इस तरह से हम यहाँ पे चेक बॉक्सेस जो है लगा लेंगे। अब चेक बॉक्सेस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो चेक करते हैं। कैप्शन फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है कैप्शन। कैप्शन मतलब जो आपने वहाँ पे ऑप्शन जो अपीयर कराना है स्क्रीन पे जो दिखेगा वो कैप्शन। एंड जो कोडिंग के टाइम यूज़ करेंगे वो होगा नेम। तो चेक वन भी आप इसका रख सकते हैं, नहीं तो अब जैसे मैंने बोल्ड किया है तो मैं इसका चेंज कर देती हूँ नेम CHK बोल्ड। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है चेक वन, चेक टू, चेक थ्री, चेक फोर, जितना भी आपने इंट्रोड्यूस करने हैं अपने फ्रेम के अंदर, अपने फॉर्म के अंदर, अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इसमें आती है एक प्रॉपर्टी आती है वैल्यू। वैल्यू में 3 ऑप्शन है, 0 फॉर अनचेक्ड, 1 फॉर चेक्ड एंड 2 फॉर ग्रे। तो 0 फॉर अनचेक यानी जब भी आप फॉर्म को रन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो रहेगी वो 0 रहेगी और यानी वो अनचेक रहेगा। और अगर आप चेक रखवाना चाहते हैं तो 1 पे कर सकते हैं और ग्रे ऑप्शन करना चाहें तो आप 2 पे कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी चेक बॉक्स की वो है एक इनेबल प्रॉपर्टी, कि आपने इसका इनेबल ट्रू रखना है या फॉल्स रखना है। और अगर आप इसका इनेबल ट्रू रखते हैं दैट मीन्स यूज़र वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकेगा, रन टाइम के अंदर यूज़र वो ऑप्शन जो है चेक कर सकेगा। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, इनेबल ऑन रख के। नेक्स्ट सेकेंड चेक बॉक्स लगाते हैं, चेक बॉक्स 2। तो इसका कैप्शन चेंज कर देते हैं इटैलिक एंड इसका भी नेम चेंज कर देते हैं CHK। प्रीफिक्स है ये तो इसके लिए इटैलिक ITA कर दिया है मैंने। और नेक्स्ट चेक बॉक्स लगा लेते हैं हम, इसका कैप्शन ऑल कैप्स एंड इसका नेम CHK A कैप एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे इसकी कैप्शन हम चेंज कर देते हैं अंडरलाइन। इवन आप यहाँ पे भी एक्सेस करेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वही आपका कंट्रोल जो है वो आपके कीबोर्ड से काम करेगा। तो अंडरलाइन के लिए यू लाइन ब्रीफ में नेक्स्ट चेक बॉक्स लगाते हैं। नेक्स्ट चेक बॉक्स स्ट्राइक थ्रू, एंड देन इसका नेम भी चेंज कर देते हैं CHK STR कर देते हैं सिंपल। एंड देन अगेन चेक बॉक्स
कैप्शन इसका स्मॉल कैप्स, CHK कैप। ये हो गया स्मॉल कैप्स का। अब नेक्स्ट कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो बोल्ड की क्लिक पे अब हम लिखेंगे कोडिंग इसका। तो इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ CHK बोल्ड डॉट वैल्यू, इसकी हम कोडिंग में इस तरह से लेके चलते हैं, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, देन हमारा जो टेक्स्ट 1 है उसका जो फॉन्ट है वो क्या हो जाए, बोल्ड ट्रू। और एल्स केस में टेक्स्ट 1 डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है अभी कि चेकबॉक्स जो कंट्रोल हैं इन्हीं से आप ऑन करते हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं और उसी से डीसिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस तरह से कोडिंग लिखते हैं। नेक्स्ट इटैलिक के लिए भी हमारा सेम रहेगा, और इफ CHK ITA dot value is equal to 1, then text 1 dot font dot italic is equal to true। और else केस में आपका text 1 dot font dot italic is equal to false, and then end if। ऐसे ही अब ऑल कैप्स के लिए, ऑल कैप्स की क्लिक पे अब हमें ऑल कैप्स का क्लिक के लिए जो लिखनी है कोडिंग वो ये रहेगी, इफ CHK A कैप्स, जो भी हमने उस चेक बॉक्स को नेम दिया है उसी को हम यूज करेंगे अपनी कोडिंग के टाइम। वैल्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि जब ऑल कैप्स पे करते हैं तो हमारे जो टेक्स्ट 1 के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कैसा हो जाए, अपर केस में आ जाए। तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहे हैं अपर केस और ब्रैकेट में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, क्योंकि वही जो होगा हमने एंटर किया हुआ होगा वहां पे, वही वाली वैल्यू को वो क्या कर दे, अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दे। एंड देन एंड इफ। अब नेक्स्ट अंडरलाइन के लिए भी वैसा ही जैसे हमने बोल्ड इटैलिक के लिए किया था, CHKULINE dot value is equal to 1, then text 1 dot font dot underline is equal to true, else false, and then end if। अब इसके बाद हमें स्ट्राइक थ्रू पे जाना है। तो स्ट्राइक थ्रू के लिए भी उसी तरह से इफ CHK STR किया है हमने, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, देन टेक्स्ट 1 डॉट फॉन्ट डॉट स्ट्राइक थ्रू is equal to true, else अब ये सारा का सारा हमारा false के साथ भी आएगा, is equal to false, then end if। अब हमें करना है
ऑल कैप्स के साथ, स्मॉल कैप्स के साथ। अच्छा, अब हम फॉर्म पे जाके डबल क्लिक करके भी यहाँ आ सकते हैं, और हमारे पास एक और ऑप्शन भी होती है कि हम यहाँ कोड विंडो में जाके एस कैप और उसकी क्लिक पे काम कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कोड विंडो से भी सिलेक्ट करके कोडिंग पे आ सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, जहाँ से भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 1, देन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने अपर केस में किया था वैसे ही लोअर केस में text1 डॉट टेक्स्ट, ये फंक्शन जो है वो एल केस रहेगा। अपर केस के लिए यू केस रहता है, एंड स्मॉल के लिए आपका रहेगा एल केस, एंड देन एंड इफ, और बस एंड सब। अब हम इस प्रोग्राम को, एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं डालती हूँ हेलो वेलकम, हेलो लिख लेते हैं। अब मेरे को इसमें यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, चेक बॉक्सेस, बोल्ड, इटैलिक, ऑल कैप्स, अंडरलाइन। तो मैं बोल्ड पे क्लिक करूँगी तो सिलेक्ट होने पे इसने क्या किया, बोल्ड कर दिया इसको। इटैलिक करना है तो देन इटैलिक। अब आप देख रहे हो मल्टीपल आइटम सिलेक्ट हो सकती हैं एट ए टाइम। ऑल कैप्स करना है तो ये ऑल कैप्स में आ गई, अंडरलाइन करना है क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन। अब सपोज मैं इसका बोल्ड हटाना चाहती हूँ तो मेरे को वापस से इसी पे क्लिक करना है, तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये नॉर्मल फॉन्ट आ गया है, बोल्ड नहीं है। स्ट्राइक थ्रू करना है तो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू को आपने ऑप्शन कट करना है, डी सिलेक्ट करना है, उसी को वापस क्लिक कर दीजिए। स्मॉल कैप्स करना है तो ये सारे स्मॉल कैप्स के अंदर आ जाए। इवन सब ऑन करना है तो सारे ऑन कर सकते हो एट ए टाइम, मतलब एक ही टाइम पे आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो चेक बॉक्सेस के अंदर। तो यही है। और इस तरह से अगर जैसे मैंने सपोज यहाँ पे ऑप्शन में भी मैं हटा देती हूँ और मैं आपको सेंटेंस के अंदर दिखाती हूँ। तो सेंटेंस जैसे अगर हम लिखते हैं हेलो वेलकम, हाउ आर यू, अब मैं इन सबको बोल्ड करना चाहती हूँ तो ये सारे बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक, ऑल कैप्स, अंडरलाइन, स्मॉल कैप्स, स्ट्राइक थ्रू। तो ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स के साथ फ्रेम के अंदर चेक बॉक्स कंट्रोल। थैंक यू।